हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली मोटिवेटेड। राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरी यही कामना है भगवान से, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे ही रहें। चलिए, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि आपकी जो वैल्यू है उसे सिर्फ आप ही पहचान सकते हैं। जो लोग हैं वो तो सिर्फ बातें करने के लिए होते हैं। कहते हैं अगर आप जब तक आप दौड़ने का साहस नहीं रखोगे तो आप किसी भी कंपटीशन में या कभी भी जीतने का साहस नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए हर एक कंपटीशन जीतना ही असंभव है। इसीलिए दोस्तों, अपनी ताकत को आप खुद पहचानिए। हम कभी कभी क्या होता है, हमें कोई बंदा कुछ कहता है और हम उसकी बात से डीमोटिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही डीमोटिवेट होते हैं हम अपना डिसीज़न वैसे बना लेते हैं कि हम भी वैसे ही हैं। कोई भी इंसान आपकी वैल्यू को वैसे जज करता है जैसे वो खुद होता है। कहते हैं ना, जो जैसा होता है उसे सामने वाला इंसान भी वैसे ही लगता है। लेकिन आप अपनी वैल्यूज़ को अपने बिहाफ पे जज कीजिए, ना कि लोगों के बिहाफ पे। देखिए, जैसे कोई इंसान थोड़ा सा नेगेटिव सोच का है तो वो आपको वैसे ही बना देगा अपनी सोच के साथ। तो बस आपने अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लेके आना है, लोगों के पीछे नहीं लगना और अपनी ही लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करना है। चलिए, आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आपको मेरी ये बात बिल्कुल ही सही लगेगी। चलिए, एक व्यक्ति होता है जो हीरो का व्यापार करता है और वो हीरो के काम में बहुत ही विशेषज्ञ होता है। उसे हर एक हीरे की बहुत ही करीबी से बहुत अच्छी पहचान होती है। तो एक दिन क्या होता है, उसको बहुत ही गंभीर कोई बीमारी हो जाती है और थोड़ी देर के बाद उसका देहांत हो जाता है। उसका एक बेटा होता है और एक पत्नी, जो उसके जाने के बाद बिल्कुल ही अकेले हो जाते हैं। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है उसे अपने पति के काम पर पूरा भरोसा होता है। उसे पता है कि उसका पति जो है वो बहुत ही अच्छा हीरो का व्यापारी था। तो क्या होता है, उसके पति ने एक बार उसे एक पत्थर दिया होता है और कहा होता है कि ये पत्थर तुम संभाल कर रखना, जब तक इसे मैं ना मांगूँ तुम इसे किसी को मत देना। तो वो पत्थर उसकी पत्नी के पास होता है। जैसे ही उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तो वो पत्थर अपने बेटे को देती है और कहती है, बेटा तुम इसे बाज़ार में ले जाओ, इसकी कीमत जानो, इसकी कीमत जानकर इसको घर लेके आना, इसको कभी भी किसी को बेचना नहीं। तो वो बेटा ऐसे ही करता है। वो नहाता धोता है, नाश्ता करता है, तैयार होकर शहर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो शहर में जाता है तो वो थोड़ा छोटा होता है, तो उसका बेटा भी उसको मिसजज कर लेता है। तो वो एक सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले को कहता है, ये हे माता, मेरे पास ये पत्थर है, तुम इस पत्थर का मुझे क्या दे सकती हो? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा मेरे लिए तो ये छोटा सा पत्थर एक सब्जी तोलने के काम ही आ सकता है। तो ऐसे करो, तुम मुझे ये पत्थर दे जाओ और इसके बदले में मुझसे आधा किलो गाजरे ले जाओ। लेकिन वो वहाँ से पत्थर लेकर वापस आ जाता है। तो फिर वो पत्थर लेकर एक दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार कहता कि ये पत्थर तो मैं रख लेता हूँ, देखने में सुंदर है, ये तो मुझे सजाने के काम ही आएगा, लेकिन इस पत्थर का मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 500 दे सकता हूँ। तो वो पत्थर वहाँ से लेकर भी वापस आ जाता है। तो फिर आगे वो किसी सुनियारे की दुकान पर जाता है और देखता है कि इस पत्थर की क्या कीमत है। जैसे ही वो किसी सुनियारे की दुकान पर जाता है तो वो जो सुनियार होता है वो कहता है, ये पत्थर अच्छा है, थोड़ा महंगा है, मैं तुम्हें इसके 10,000 दे सकता हूँ, तुम मुझे ये पत्थर दे जाओ। लेकिन उसे अपने माँ की बात याद आ जाती है कि तुम्हें ये पत्थर बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत को जानना है। तो फिर वो पत्थर लेकर वहाँ से वापस आ जाता है और फिर वो क्या करता है, वहाँ पे एक हीरो की दुकान पर जाता है। तो वो जो हीरो की दुकान का मालिक होता है वो कहता है कि ये हीरा काफ़ी महंगा है, मैं इसे रख लेता हूँ और मैं तुम्हें इसका 1,00,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो वहाँ से भी पत्थर लेकर वापस आ जाता है। तो वो उस शहर की सबसे बड़ी हीरो की विशेषज्ञ दुकान पर जाता है और कहता है कि मालिक आप मुझे बताइए कि इस हीरे की क्या कीमत है। तो वो उस हीरे को देखता है और पहचानता है और वो कहता है, ये हीरा तो बहुत ही कीमती हीरा है, ये एक पत्थर नहीं है, ये एक हीरा है और ये बहुत कीमती है, इसकी कीमत करोड़ों की है।
और मेरी इसको ख़रीदने की हैसियत अभी तो नहीं है, इसीलिए मैं इसे नहीं खरीद सकता। वो ये बात जानकर बहुत खुश हो जाता है और वो पत्थर लेकर वहाँ से निकल जाता है और वापस अपने घर जाकर अपनी माँ को दे देता है कि माँ, मैंने ऐसे ऐसे करके हर एक इंसान से पूछा और उन्होंने मुझे बताया, लेकिन लास्ट में जब मैं एक हीरो की दुकान पर गया तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी कीमत लाखों की नहीं करोड़ों की है। तो बस दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी आपको ये बताने के लिए कि हर एक इंसान आपको अपने एक सोच के अकॉर्डिंग ही जज करता है। जैसे उस सब्जी वाली का जो दायरा था वो सिर्फ सब्जी तक था और दुकानदार का सजावट तक, सुनियार का सोने तक और हीरो वाले का हीरो की परख तक। तो बस हर एक इंसान आपको अपने अकॉर्डिंग ही परखता है, आपको अपने अकॉर्डिंग ही रखता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है। तो बस आप अपनी वैल्यू लोगों की सोच के अकॉर्डिंग ना बनाएं, आप अपनी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग बनाएं। फिर देखिए आप लाइफ में कितनी ही आगे और जाएंगे और कितनी अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे। तो सक्सेस हासिल करने का सबसे छोटा और सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है कि हमने दूसरों की बातों में आकर अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, बल्कि अपने आप के ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहना है। एक बार अपने ऊपर विश्वास करके तो देखिए, इससे बड़ी ताकत और इससे बड़ा भरोसा तो कोई हो ही नहीं सकता। सक्सेस का सबसे शॉर्टकट मेथड यही है कि हमें हमेशा सक्सेसफुल होना चाहिए। हमें हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आपने संदीप माहेश्वरी का नाम तो सुना ही होगा कि वो कितने सक्सेसफुल हैं और उन्हें भी बहुत लोग मिसजज करते थे। मैं भी उनकी बहुत वीडियो सुनती हूँ, आप भी उनकी वीडियो सुनिएगा और बहुत मोटिवेट हो गया आप। उन्हें भी लोग बहुत मिसजज करते थे और आज वो बहुत ही बड़े पैमाने पर हैं। तो बस आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें और अपनी लाइफ को हमेशा आगे लेकर जाएं। थैंक यू।